पहली बात तो ये है कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक हो गया। तो उसके साथ उनके जो है ना जो अंदर जो चल रहा है उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस जो है ना बनती नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो रिलीजन है ना, रिलीजन आपका पहली बात जहाँ तक मुझे इल्म है, आपके जो जिस रिलीजन पे आपका कंट्री जो है ना बना है, जैसे कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस्लाम के नाम पर बना है। तो अब यहाँ पर हमारे जो बड़ी सीट्स है ना वहाँ पर दूसरे रिलीजन्स को भी बैठने नहीं देते, जहाँ पर जैसे वज़ीर आज़म हिंदू नहीं बन सकता या नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। बेशक बिल्कुल। हमारे तो आईन अब में है, अगर वो हिंदू कंट्री है तो वहाँ पर भी ऐसा ही मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पर उनकी बड़ी सीट्स पर आप मुस्लिम्स को नहीं बैठने देंगे। लेकिन एक इस्लाम माशाल्लाह एक खूबसूरत मज़हब है, तो जाहिर सी बात है लोग फैलेंगे। इस्लाम हर दिन बढ़ता जा रहा है, नेपाल में भी बढ़ रहा है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंडिया कहे कि भाई हमें ख़तरा है, हमारे रिलीजन को ख़तरा ये वगैरह नहीं। आप खुद रिलीजन के बारे में कभी भी नामुनासिब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम हर धर्म और रिलीजन का रिस्पेक्ट। नमस्ते दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। जी हाँ, जहाँ पर तुर्की की दिलचस्पी नेपाल की तरफ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अब तुर्की नेपाल में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो अब नेपाल में एक्टिव होता जा रहा है। गाइस, सूत्रों के मुताबिक तुर्की नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने जा रहा है। और हाँ गाइस, नेपाल की सरकार भी इस सहयोग को सकारात्मक रूप से देख रही है, लेकिन भारत और चाइना की गतिविधि इस बेशक बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत। तो अगर देखें, आप अगर किसी मज़हब के बारे में गलत बात करेंगे तो वो भी अगले से आपके क्या नाम रिटर्न में आपके मज़हब के बारे में गलत बात करेंगे, तो यही इन्हीं जो है फसाद बरपा होगा। बेशक। तो इसीलिए क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान जो मज़हब है इस्लाम, वो क्यों परफेक्ट है, क्योंकि उसमें हर मज़हब, हर इंसान के जो है ना हुकूक उनमें जो है ना दिए गए हैं। कायद आज़म ने भी तो ये बोला था कि मुल्क हमने बनाया और इसमें हर रिलीजन को आज़ादी है कि वो फ्रीली रहे, ये सबका पाकिस्तान है। हमारा कॉन्सेप्ट भी ये था। अब इंडिया बोलता है कि नेपाल के अंदर इस्लामाइजेशन हो रही है और टर्की की नेटवर्किंग है, पाकिस्तान की नेटवर्किंग है, और अगर ये इस्लामिक कंट्री बन गया और ये डिक्लेयर हो गया तो हमारे सामने एज आ ओपोनेंट कंट्री खड़ा होगा। ये ऐसा क्यों थ्रेट इंडिया को फील हो रहा है? इंडिया को जो है ना हर जगह पर चुलबुल होता रहता है, जो मर्जी बात हो उनको जो है ना कहीं ना कहीं से सुई चुभ जाती है। तो वो बात गलत है। अब कुछ भी हो, पाकिस्तान जो है ना सिर्फ 10 रुपए भी किसी को दे दे तो वो कहते हैं ये तो इन्होंने बड़ा गलत कर दिया, हमारे खिलाफ इन्होंने साजिश कर दी है, ये वगैरह। तो अब मजहब फैलना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंडिया, राइट? इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया और व्हाटएवर, राइट? तो आप यार अकल नु हाथ मारो यार, कसम है इंडिया यार। अच्छा देखिए, हम मदरसा की बात करते हैं और अगर देखा जाए इस्लामी हिस्ट्री देखी जाए तो मदरसे आज के ज़माने में उसको नाम स्कूल का दे दिया है। मदरसा एक अरबिक वर्ड है एंड स्कूल इंग्लिश का मॉडर्न वर्ड है। और पहले ज़माने में लोग मदरसे जाके मतलब स्कूल जाके तालीम हासिल करते हैं। आज के ज़माने में भी लोग स्कूल ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन वर्जन अलग हो गया। अरबिक बोलोगे तो मदरसा, इंग्लिश बोलोगे तो स्कूल। लेकिन अब ये जो मदरसे को लेके एक फोबिया जो फैला है कि भाई मदरसों में आतंकवाद पलता है और मदरसों में जो है ट्रेनिंग कुछ ऐसी वैसी होती है। और फिर अभी इंडिया ने जो मुरीद के मस्जिद के ऊपर मिसाइल दागे, उनका ये क्लेम था कि हमने मस्जिद को नहीं हिट किया, ये तो मदरसा था जहाँ पे आतंकवाद था। जबकि देखा जाए तो वहाँ पे एक मासूम बच्ची भी शहीद हुई और फिर एक खातून भी, और बाज़ार था जहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ। खैर, तो ये जो इस्लामोफोबिया जिसके ऊपर हम यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं कि भाई मज़हब गलत नहीं है, इस्लाम को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है ये रिलीजन ऐसा नहीं है, और मदरसों को लेके जो एक मिथ लोगों के अंदर पाई जाती है उसके बारे में क्या बोलें? देखें, टेररिज्म का जो है ना कोई मज़हब नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात है। टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं है। टेररिज्म एक इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़म में, जैनिज़्म में, जो मर्जी मज़हब है उसमें टेररिज्म एक गलत चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं। अब आप इस्लाम एक मदरसा क्या है? मदरसा आप अपने इस्लाम का जो है ना तालीम देना है, ठीक है। मदरसा अब अगर देखा जाए मॉडर्न लाइफ की तरफ से तो स्कूल में क्या है, आपकी ओवरऑल आपकी मतलब इंग्लिश वगैरह, उर्दू वगैरह, फ़लाँ सारे सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं। मदरसे में ज़्यादातर जो आपकी स्टडीज़ होती हैं अबाउट 80% देयर अबाउट इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में क्या है, और इस्लाम में आपके जो हकूक़ बताए जाते हैं, आपके सारे जो है ना
आपको ये बताया जाता है कि आपका नेबर यहूदी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो मर्जी हो, आपने उसका ख्याल रखना है, क्या बात? आपने उसके हुकूक का ख्याल रखना है। तो वहाँ पर आपका टेररिज्म का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। टेररिज्म अगर तालिबान का भी कह दिया कि तालिबान बुरे हैं, तालिबान बुरे नहीं, तालिबान वहाँ के जो है ना, जो मुस्लिम्स जो हैं वो अपने कंट्री को डिफेंड करने वाले हैं, वो हैं, ठीक है। जो लेकिन जो टेररिस्ट एंड तालिबान आर कम्प्लीटली वो डिफरेंट अलग है, थिंग्स, वो बिल्कुल, अलग। दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। देखिए नेपाल को ना मैंने बड़ा ब्रीफली स्टडी किया है, ठीक है, रीजनली भी और हिस्टोरिकली भी। हाँ। नेपाल के अंदर नो डाउट मोर देन 80% लोग हिंदू हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने नेपाल का हिंदुइज्म अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा, और इंडिया का हिंदुइज्म अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर फिरके हैं, ठीक ठीक है। है। लाइक फॉर एग्जांपल अहले सुन्नत वल जमात थोड़ी लाइट है, अहले हदीस एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है। आपको खुद को मुसलमान कहना चाहिए। मैंने ये बात रेफरेंस के लिए की है कि सेम गोज फॉर इंडिया एंड नेपाल। अब इंडियन हिंदूज आर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अच्छा। वो हर चीज के अंदर एक्सट्रीम होते हैं। गौ माता को कोई ऐसे भी ना कर जाए, उनको आग लग जाती है। तो दोस्तों आप बताओ, क्या ये तुर्की की सॉफ्ट डिप्लोमेसी है या कोई भी पॉलिटेक्निकल ड्रामा है? और हाँ गाइस, आप एक बात बताना, क्या इस असर पर भारत नेपाल के रिश्तों पर असर पड़ेगा? और आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।